2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और इस विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में एक ऐसे पार्टी का उदय हुआ था जिसने क्रांति रचने की बात की थी, यानी बिहार की बात की थी। बिहार में बड़ा बदलाव होने का दावा किया था, बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के ढिंढोरे पीटने का काम किया था, यानी प्रशांत किशोर की पहचान रणनीतिकार के तौर पे थी। लगातार कई दलों के साथ प्रशांत किशोर ने रणनीतिकार के तौर पे बेहतर प्रदर्शन किया और अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने का काम किया, यानी रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर ने जिसके साथ हाथ मिलाया वो पार्टी धमाकेदार जीत हासिल की। 2014 का वो लोकसभा का चुनाव हो या 2015 का महागठबंधन का चुनाव हो या ममता बनर्जी के लिए काम किया गया प्रशांत किशोर का कार्य हो, हर एक काम में प्रशांत किशोर ने परचम लहराया और इस काम को करते करते प्रशांत किशोर ने भी मूड बनाया कि बिहार में वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेंगे। यानी जो प्रशांत किशोर ये कहते नजर आते थे कि बिहार में बड़ा बदलाव होगा, बिहार में हम सत्ता परिवर्तन लाएंगे, और किसी उम्मीद और भरोसे के साथ प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार का भ्रमण किया, पैदल मार्च किया और उसके बाद अपने नए पार्टी का निर्माण किया, जनसुराज नाम रखा। और इसी जनसुराज के तहत विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कूदने का काम किया। और जब नई क्रांति की बात प्रशांत किशोर ने कही तो लोगों को ये उम्मीद और भरोसा था कि प्रशांत किशोर बिहार में कुछ नया करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव के नतीजे आए, यानी प्रशांत किशोर का खाता तक नहीं खुला और खाता नहीं खुलने के बाद, जमानत जब्त होने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, बिहार में नई पार्टी को चलाएंगे या फिर से रणनीतिकार के तौर पे अपने पुराने काम में जुट जाएंगे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, यानी जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, भले ही प्रशांत किशोर को वो खोज रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ ये बता दिया है कि 2026 के नए साल में उनकी पार्टी अब नए सिरे से काम करेगी। यानी जो भी संगठन विस्तार था उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी 2026 में फिर से प्रमंडल स्तर से लेके जिला स्तर तक नई टीम बनाई जाएगी। लगातार बैठकों का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रशांत किशोर ने चुनावी समंदर में कूदा था, प्रशांत किशोर अब भाप गए कि बिहार की राजनीति को प्राप्त करना, बिहार की राजनीति को समझ पाना इतनी आसान वाली बात नहीं है। यानी प्रशांत किशोर ने हसरत पाल रखी है कि बिहार में वो डटे रहेंगे, बिहार के लिए काम करते रहेंगे। और अब लगातार जनसुराज की बैठकें हो रही हैं, नए सिरे से तमाम पार्टियों का विस्तार होगा। और प्रशांत किशोर ने पहले ये सोचा है कि जो सदस्यता अभियान है, यानी जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उन्हें मजबूती के साथ जोड़ा जाएगा। और प्रशांत किशोर चुनाव हारने के बाद ये भी कहे थे कि हम जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये नीतीश कुमार के तरफ से डाले गए थे राज्य सरकार की ओर से, और भी जो डालने के वादे किए गए थे, अगर वो नहीं डाले जाएंगे तो इन मुद्दों को लेके हम धरातल पर यानी ज़मीन पर हो हंगामा करेंगे, मजबूती से राज्य सरकार से लड़ेंगे। यानी प्रशांत किशोर जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, मुख्यमंत्री बनाने, प्रधानमंत्री बनाने की बातें कहते थे, अब प्रशांत किशोर फिर से बिहार में 2026 में अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए क्या कारनामा करेंगे, क्या कुछ दांव खेलेंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2026 और बिहार में जमे रहने के लिए खून और पसीना मेहनत प्रशांत किशोर को करना पड़ेगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।